हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम लोग करने वाले हैं कि किसी कंपोनेंट का साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम मशीनिंग टाइम भी कहते हैं, जिससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि अच्छा एक्चुअल में इसका क्या रेट होना चाहिए मशीनिंग का पर कंपोनेंट। तो मैं एक सिंपल आपको तरीका बताने वाला हूँ, है ना, जिसको हम लोग समझे कि हम लोग कैसे साइकिल टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि एक तो ओडी है, टर्निंग है, ग्रूविंग है, थ्रेडिंग है, बोरिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके हैं, फार्मूले हैं, बट मैं चाह रहा था कि आपको उन फार्मूलों में कंफ्यूज ना होना पड़े। तो आप एक सिंपल तरीके से आप अपना साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो बताने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल 3 ऑपरेशन है ना। एक ऑपरेशन है हमारा टर्निंग का, दूसरा ऑपरेशन है हमारा ग्रूविंग का, और तीसरा ऑपरेशन है यहाँ पे ये थ्रेड है। समझ लें कि यहाँ पे 40 का डाया है, तो ये जो थ्रेड है ये कुछ ऐसा ही होगा, मान लीजिए M40 इंटू 1.5 का। तो 3 ऑपरेशन है, एक हमारा यहाँ पे थ्रेडिंग है। तो दोस्तों सिंपल अगर हम लोग देखें कि ये 50-60 डाया का कंपोनेंट है ना, तो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें हम लोग एक तो आरपीएम क्या लेने वाले हैं, हम लोग एवरेज फीड क्या लेने वाले हैं। ये 2 चीज आपको अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे, और ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए और न ही इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप साइकिल टाइम गलत आ जाए। तो सपोज करो सिंपल हमारा ये 50 का डाया है, इसमें ना हम लोग आरपीएम 1500 से 2000 के बीच में हम इजीली ले सकते हैं, है ना। तो चलो मैं इसको 2000 ही मान लेता हूँ, या 1800 मान लीजिए। एक तो हम लोग इसको इतने आरपीएम पे चलाएंगे, और जो दोस्तों एवरेज फीड हम लोग देखते होंगे ना, वो 0.15 है mm पर रेवोल्यूशन। हम बाद में इसको चाहे 0.2 कर लें, 0.25 कर लें, बट जब हम साइकिल टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कटिंग पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हाई भी नहीं रखने हैं कि साइकिल टाइम तो हमने कम कैलकुलेट कर दिया, लेकिन जब हम एक्चुअल पार्ट को मशीन पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा लगने लगे। सिंपल हम लोग एक एवरेज लेके निकालेंगे ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये समझे कि अगर हम ये जो आरपीएम है ना, आरपीएम का मतलब हो गया राउंड पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हम लोग मशीन में डालेंगे ना, तो आपका जो कंपोनेंट है वो 1 मिनट में 1800 चक्कर घूमेगा। समझ रहे ना, राउंड पर मिनट का मतलब कि 1 मिनट में जो हमारा कंपोनेंट है वो 1800 चक्कर घूमता है। और ये जो फीड है ये है 0.15 mm पर रेवोल्यूशन। मतलब कि अगर ये 1 चक्कर घूमेगा तो ये जो टूल है हमारा वो 0.15 mm आगे बढ़ जाएगा। सिंपल, ये 1 मिनट में 1800 चक्कर घूम रहा है, और ये 1 चक्कर में, एक रोटेशन में 0.15 आगे बढ़ रहा है। तो आप यूँ समझें कि अगर ये 1 मिनट, अगर हम सेकेंड में बात करें तो ये 60 सेकेंड में जो ये आगे बढ़ेगा, तो कितना आगे बढ़ेगा, 1 चक्कर में या 1 मिनट में या 1 चक्कर में इतना बढ़ रहा है। तो 60 सेकेंड में ना दोस्तों, ये सिंपल समझ लें कि 1800 गुणे 0.15 mm हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 1800 चक्कर घूमेगा और ये प्रति चक्कर 0.15 आगे बढ़ेगा। तो ये 1 मिनट में या 60 सेकेंड में इतना आगे बढ़ जाएगा। तो अभी इसको हम देखें तो 1800 गुणे 0.15, ये लगभग 270 mm 1 मिनट में कवर करेगा। तो दोस्तों हमने ये निकालना है कि ये 1 मिनट में क्या टाइम लग रहा है 1 mm में। तो अगर हम सिंपल इसको दूसरे तरीके से समझें तो हम ये समझें कि 270 mm चलने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 60 सेकेंड।
तो 1 mm चलने में जो टाइम लगेगा, 1 mm में जो टाइम आने वाला है वो 60 डिवाइड बाई 270। तो हम लोग इसको 60 डिवाइड बाई लगभग ये 0.22 सेकेंड आ गया, समझ रहे हैं। तो टर्निंग में अगर हम देखें तो 1 mm में जो टाइम लग रहा है 0.22 सेकेंड लगेगा 1 mm में, समझ गए। ये 1 mm में हमारा टाइम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि टूल को टोटल कितना ट्रबल करना पड़ रहा है इस कंपोनेंट को बनाने में। तो अब उसको अगर हम देखें, फिर हम ये ग्रुपिंग और थ्रेडिंग पे भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझे कि अगर हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं कि भाई नॉर्मल टर्निंग है, हम लोग 3-3 mm का एक कट लगा लेंगे, है ना। तो अब ये देख लेंगे कि हम लोगों को ये कितने mm में करना है, तो हम चक में पकड़ लेंगे। तो सपोज करिए दोस्तों कि ये है जो कुछ ऐसा मान लिया मैंने 45 mm लेंथ है। तो अगर हम लोग 60 से 40 आते हैं ना, और सपोज करिए कि हम लोग 3-3 mm का कट लगाते हैं, तो जो नंबर ऑफ कट होगा, अगर हम लोग 60 डाया से 40 डाया आना है, तो जो नंबर ऑफ कट होगा, अगर 60 में से 40 घटा दें तो 20 हो गया, और 20 को हम 3 mm मतलब एक कट में हम लोग 3 mm मटेरियल काटें, तो ये लगभग कितना कट हो गया, 6 या 7 कट मान लीजिए। लगभग हमारा जो कट आएगा वो 7 कट आएगा। अब दोस्तों समझो कि एक कट में जो टूल चलेगा वो लगभग कितना चलेगा, 45 mm, यहाँ से 45 mm, या आप इधर 2 mm फालतू भी ले लो, तो ये एक कट में चलेगा 47 mm। 2 mm को हम लोग मोस्टली रफिंग करते हैं तो Z2 से चलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो 1 mm में ना 0.2 सेकेंड आ रहा है, तो आप यूँ समझे कि 10 mm में फालतू भी हो गया, तो ये 1 सेकेंड भी फर्क नहीं आएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा 1 mm 2 mm के चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। तो एक कट में टूल चल रहा है 47 कट, तो हमारा कितना कट है, 7 कट। तो 7 कट में टूल कितना चलेगा, 47 इंटू 7। तो समझे कि 47 इंटू 7 कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 329 mm टूल चलेगा जब हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, तो है ना, इसको मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। तो हमें पता है दोस्तों कि 1 mm में तो 0.22 सेकेंड लग रहा है, तो 329 mm में क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग टाइम कैलकुलेट करें ना, तो टाइम आपका लगेगा इसमें टर्निंग में, टर्निंग टाइम कह लें आइडिया, तो ये 329 इंटू 0.22 सेकेंड, क्योंकि 1 mm में इतना सेकेंड लग रहा है, और ये जो टर्निंग टूल है लगभग जब 7 कट चलेगा तो लगभग 330 भी राउंड फिगर आप मान सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये 330 mm टोटल चलेगा, तो 330 इंटू 0.22 ये लगभग आ गया 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप इसको 73 सेकेंड मान लें, ये 72.6 आ रहा है, तो आप 73 सेकेंड मान लें। और मिनट में करेंगे तो 60 मिनट का, 60 सेकेंड का 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट है ना 13 सेकेंड जो टाइम लगेगा वो इसको रफ करने में चला जाएगा, जो आप 60 से हम लोग 40 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम हो गया रफ करने का। दोस्तों इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टूल यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो वो सब आइडियली हम लोग टोटल टाइम पे वो 10% रख लेते हैं। टूल इंडेक्स भी होगा, होम पे जाएगा, तो हम एक्चुअली कटिंग टाइम यहाँ पे निकालते हैं और टोटल पे हम लोग अपने कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जो हमारा टर्निंग होगा ना, तो जो टर्निंग में जो टाइम आने वाला है
वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट 13 सेकेंड आ गया। सेम ऐसे ही हम लोग ग्रुपिंग में भी निकाल सकते हैं कि कितना चलना है और कितना आएगा। तो अब देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे ना, तो ग्रुपिंग के केस में आप आरपीएम हम लोग क्या रख सकते हैं, मैंने बताया था अपने वीडियो में कि 800-1000 के आसपास हम रखेंगे। अब मान लीजिए मैं 1000 का ही आरपीएम रख लूँ। फीड हम लोग कितना रखेंगे, एवरेज मान लो 0.06 या 0.5 रखते हैं, 0.8 भी रखते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हम आरपीएम 1000 का मान लेंगे ग्रुपिंग में, और जो फीड है वो 0.8 का। अब समझो दोस्तों, जरूरी है ये कि हमारा ये विड्थ जितनी भी है, मान लो 4 है, हम 3 की चलाएंगे तो 2 कट में बनाते हैं। और जो ये 40 का डाया है और ग्रुप का डाया मान लो हम लोग यहाँ पे 34 भी मान लें कि 34 mm का ये ग्रुप है, तो कितना लगेगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लें कि ये 1 मिनट या 60 सेकेंड में कितना जाएगा। तो ये 1000 गुणे 0.08। तो अब इसमें आप देखेंगे 0.08 इंटू 1000, तो ये आ गया एक, जो इस हिसाब से चलेगा तो ये 1 मिनट या 60 सेकेंड ही ले लेते हैं। तो 60 सेकेंड में जो चलेगा ये आ गया आपका 80 mm। 60 सेकेंड में 80 mm है ना। और अगर ये हम लोग और भी कम ले लेते तो हो सकता है कि एक 60 सेकेंड में 60 mm चले। तो अब यहाँ से अगर 80 mm में जो टाइम लग रहा है वो 60 सेकेंड लग रहा है, तो 1 mm में जो टाइम लगेगा वो 60/80 कर देंगे। तो आप यहाँ पे जब 60 डिवाइड बाई 80 करते हैं तो ये लगभग आ रहा है, आप खुद भी एक बार चेक कर लिया करिए, 0.75। तो ग्रुपिंग में 1 mm में 0.75 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि यहाँ से 1 mm, अब यहाँ पे देखें कि ग्रुपिंग में जो नंबर ऑफ कट है मैंने बताया वो अप्रॉक्सीमेट कितने लगने वाले हैं, 2 कट। एक कट में टूल चलेगा कितना, फर्स्ट कट में। तो सपोज करिए हम लोग 2 mm ऊपर से चलाएंगे, तो ये 40 है, ये 34 है ना। तो अगर हम रेडियली भी देखें तो ये 40 में से 34 घटा दें तो 6 हो गया। तो रेडियली यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3, और 2 mm ऊपर से चला रहे हैं तो 5 हो गया। तो फर्स्ट कट में ये 5 mm चला और सेकेंड कट में भी ये 5 चला, तो ये टोटल कितना चला दोस्तों, 10 mm। अब हमें पता है कि 1 mm में 0.75 सेकेंड लग रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना लगेगा। तो जो ग्रुपिंग का हमारा टाइम आएगा ना, वो आएगा 10 गुणे 0.75। तो ये आ गया आपका, 10 का गुणा करेंगे तो लगभग 7.5 सेकेंड, या हम लोग राउंड फिगर लें तो जो ग्रुपिंग में आपका टाइम लगेगा वो लगभग 8 सेकेंड लग गया। ऐसा सेम ऐसे ही क्लियर है नहीं है कि एक तो हम लोग क्या लेंगे और इसके गुणा करके भाग करके 1 mm में कितना सेकेंड लेता है और टोटल कितना mm चलना है तो कितना सेकेंड लेगा। तो ये बड़ा ही सिंपल एक मैंने तरीका ढूंढा आप लोगों के लिए समझाने का। तो ये ग्रुपिंग में हमने ऐसा सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थ्रेडिंग की। तो थ्रेडिंग में क्या होगा कि थ्रेडिंग में आपका आरपीएम में देखूं तो हम लोग 1000-1200 मान लेते हैं, ये ठीक है 1200। फीड दोस्तों इसमें आपको जितने की पिच है उतनी ही फीड लेनी है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आरपीएम कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हमने 1200 रख लिया, फीड 1.5 mm की रख ली। तो अब इसको हम लोग देखें कि 60 सेकेंड में कितना चलेगा। तो ये चलेगा दोस्तों 1200 गुणे 1.5 mm, है ना। जितने की पिच है उतनी ही फीड होती है।
तो ये हो गया आपका 1200 गुणे 1.5, ये आ गया 1800। तो ये जो है 60 सेकेंड में 1800 mm चल रहा है। तो आप समझे कि 1800 mm में जो टाइम लग रहा है वो 60 सेकेंड, उल्टा लिख दिया। तो 1 mm में कितना टाइम लगेगा? 60 भागे 1800। तो इसको अगर हम भाग दे दें 60 डिवाइड बाई 1800, तो ये देखें कि ये आ रहा है 0.033 कुछ ऐसा। तो थ्रेडिंग में दोस्तों 1 mm में 0.033 सेकेंड लग रहा है। ये हमें ऐसे ही आइडिया रहता है। आप चाहें तो बाद में ना आप ऐसे नोट करके भी रख सकते हैं कि भाई आपको टर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 1 mm में क्या लगता है, ये 0.2 से 0.3 क्या आता है, ग्रुपिंग में क्या लगता है। ये पहले से भी आप एक जनरल फीचर्स बना सकते हैं अपना। अच्छा, तो वो रख सकते हैं। तो अब हम लोग देखें कि जो थ्रेडिंग है उसमें ये लग गया। तो अब ये देखें कि दोस्तों ये लेंथ कितनी आनी है। आप सपोज करिए कि ये हमें 15 mm आना है, चूड़ी जो हमें बनानी है 15 mm में। तो हम दो इधर से फालतू चलेंगे, एक इधर फालतू आते हैं, तो 15 2 17 1 18 हो गया। तो इसमें जो टूल का ट्रेवल है वो है लगभग 18 mm, और जो नंबर ऑफ कट है ना, हम 1.5 mm के पिच है, तो लगभग 7 से 8 कट में बनता है। मान लीजिए मैं 7 कट भी मान लूँ। 7 से 8 कट क्यों आएगा? तो हम लोग मेजर डाया 40 है और माइनर डाया इसमें कुछ हम निकालेंगे, तो मेजर से माइनर में आने में लगभग 7-8 कट हम लोग थ्रेडिंग में डालते हैं। तो एक बार में ये 18 चल रहा है, तो 7 बार में कितना चला? तो जो टोटल ट्रेवल हुआ ना दोस्तों थ्रेडिंग में, वो 18 गुणे 7 हुआ। तो ये लगभग चलेगा टोटल 126 mm। तो अब जो टाइम लगेगा, आपको पता है कि उसमें इतना लग रहा है ना, तो 126 इंटू 0.33 इसका गुणा कर लेंगे इंटू 0.033। तो इसमें आ रहा है लगभग 4 पॉइंट समथिंग। तो आप मान लीजिए 4 से 5 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि थ्रेडिंग में जो हमारा टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 सेकेंड। तो टोटल देख रहे हैं कि 1 मिनट 13 सेकेंड और 8 5 13 13 13 26। तो टोटल जो टाइम लगेगा ना वो लग गया हमारा 1 मिनट 26 सेकेंड। तो दोस्तों ये हमारा एक एवरेज टाइम हो गया। बाकी इसमें लोडिंग अनलोडिंग और जो भी कंडीशंस है वो हम लोग अलग से इस पे रख लेते हैं। इसको बनाने का भी जब हम लोग बनाएंगे ना ये सब, तो लगभग ये 1 मिनट 26 सेकेंड में या 1 से 1.5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग एक सिंपल तरीका है कि हम लोग जो कटिंग आरपीएम लेते हैं, नहीं तो वैसे तो आप देखे होंगे तो उसमें बहुत सारा फार्मूला है कि VC = पाई डी एन अपॉन 1000 है ना। तो इससे हम लोग डाया लेंगे, डाई के हिसाब से फिर एन निकालेंगे, तो वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में ये फार्मूला तो अलग है, बट प्रैक्टिस में हम लोग नॉर्मल जो लेते हैं आप उस पर रख के भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको क्लियर समझा दूंगा। तो दोस्तों ये सिंपल एक तरीका था। मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हम लोग साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।